गांव की वो पुरानी हवेली जिसकी दीवारें आज भी चीखती हुई लगती थीं, उसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ कभी एक परिवार रहता था जिसकी खुशियाँ एक रात में ही गायब हो गईं। वो रात जब आसमान से बारिश नहीं बल्कि अंधेरे की बूंदें गिरी थीं। एक छोटी सी बच्ची नेहा, जो उस हवेली की आखिरी गवाह थी, आज भी उस रात के सपने देखती है। उसकी आंखों में वो डर है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो कहती है, वो आया था अंधेरे से और उसने सब कुछ ले लिया। नेहा की यादों में वो रात आज भी जिंदा है। घर के हर कोने से आवाजें आती थीं, जैसे कोई दीवारों के पीछे से सांस ले रहा हो। उसके माता पिता ने उसे कमरे में बंद कर दिया, लेकिन वो आवाजें और तेज होती गईं। फिर अचानक सन्नाटा, और फिर एक चीख, ऐसी चीख जो नेहा के दिल को आज भी जमा देती है। जब वो कमरे से बाहर आई तो उसने देखा खून से सनी दीवारें और उसके माता पिता गायब। सिर्फ एक चीज बची थी, एक काला पत्थर जिस पर अजीब से निशान बने थे, जैसे किसी ने उसे अंधेरे से उकेरा हो। नेहा को उस रात के बाद कभी अपने माता पिता का पता नहीं चला। वो अब एक अनाथालय में रहती है, लेकिन उसकी आंखों में वो सवाल आज भी जिंदा है। वो कौन था? उसने उन्हें क्यों ले लिया? एक रात जब वो सो रही थी, उसने एक सपना देखा। उसके माता पिता उसे पुकार रहे थे, लेकिन उनकी आवाज दूर से आ रही थी, जैसे वो किसी और दुनिया में हो। नेहा ने उनकी तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहे थे। जब वो जागी तो उसके हाथ में वही काला पत्थर था जो उस रात के बाद गायब हो गया था। नेहा ने उस पत्थर को देखा और अचानक उस पर वो निशान चमकने लगे। उसने महसूस किया कि उसके आसपास का माहौल बदल रहा है। हवा ठंडी हो गई और उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। फिर उसने एक आवाज सुनी, तुम्हें वापस आना होगा। नेहा ने घूमकर देखा और वहां खड़ा था एक साया। एक ऐसा साया जिसका कोई चेहरा नहीं था, लेकिन उसकी आंखें, ऐसी आंखें जो नेहा की आत्मा को छू रही थीं। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा और नेहा ने महसूस किया कि वो खुद को हिला नहीं सकती। जैसे ही वो साया उसे छूने वाला था, नेहा ने एक चीख लगाई और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब नेहा की आंख खुली तो वो उसी हवेली में थी, लेकिन कुछ अलग था। दीवारों पर उसके माता पिता की तस्वीरें लटकी हुई थीं और उनकी आंखों से खून बह रहा था। नेहा ने देखा कि वो काला पत्थर अब उसके हाथ में नहीं था, बल्कि वो हवेली के बीचों बीच रखा हुआ था और उसके चारों ओर अजीब से प्रतीक बने हुए थे। तभी उसने एक आवाज सुनी, तुम्हें चुनना होगा, उन्हें बचाना है या खुद को। नेहा ने देखा कि उसके सामने दो दरवाजे थे, एक उजाले की तरफ जा रहा था और दूसरा अंधेरे की गहराई में। उसने फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो एक दरवाजे की तरफ बढ़ी, उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई है। वो साया फिर से वहां था और इस बार उसके हाथ में एक चाकू था। नेहा ने जैसे ही उस साये की तरफ देखा, उसकी सांसें थम सी गईं। वो चाकू जो उस साये के हाथ में था, उस पर खून की बूंदें टपक रही थीं। नेहा ने महसूस किया कि उसके पैर जमीन से चिपक गए हैं और वो हिल नहीं सकती। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा और नेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसने एक आवाज सुनी, नेहा यहाँ आओ। ये आवाज उसके पिता की थी। नेहा ने आंखें खोलीं और देखा कि वो साया अब उसके सामने नहीं था। उसने देखा कि उजाले वाले दरवाजे से एक रोशनी आ रही है और उस रोशनी में उसके पिता की छवि दिखाई दे रही है। नेहा ने फैसला किया कि वो उस दरवाजे की तरफ जाएगी।
लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ी, उसने महसूस किया कि उसके पीछे से कोई उसे खींच रहा है। वो साया फिर से वहां था और इस बार उसने नेहा का हाथ पकड़ लिया। नेहा ने चीख लगाई और उसने खुद को उस साये से छुड़ाने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि उसके हाथ में वो काला पत्थर फिर से आ गया है और वो चमकने लगा है। उस पत्थर की रोशनी से साया पीछे हट गया और नेहा ने उस मौके का फायदा उठाकर उजाले वाले दरवाजे की तरफ भाग लिया। जैसे ही वो दरवाजे से गुजरी, उसने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। वो एक गलियारे में थी, जिसकी दीवारों पर उसके परिवार की तस्वीरें लटकी हुई थीं। हर तस्वीर में उसके माता पिता मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों से खून बह रहा था। नेहा ने देखा कि गलियारे के अंत में एक दरवाजा है और उससे एक आवाज आ रही है, नेहा हमें बचाओ। नेहा ने उस दरवाजे की तरफ भागना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंची, उसने देखा कि दरवाजे के पीछे से एक हाथ बाहर आ रहा है। वो हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगा और नेहा ने देखा कि वो उसकी माँ का हाथ है। उसने उस हाथ को पकड़ लिया और उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने महसूस किया कि वो हाथ ठंडा है, बहुत ठंडा। नेहा ने देखा कि उसकी माँ का चेहरा दरवाजे के पीछे से दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी ने उन्हें निकाल लिया हो। नेहा ने चीख लगाई और उसने खुद को उस हाथ से छुड़ा लिया। तभी उसने देखा कि दरवाजे के पीछे से एक और हाथ बाहर आ रहा है और ये हाथ उसके पिता का था। नेहा ने फैसला किया कि वो इस जगह से भाग जाएगी। उसने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि वो साया फिर से उसकी तरफ बढ़ रहा है। नेहा ने भागना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो गलियारे के अंत तक पहुंची, उसने देखा कि वहां एक और दरवाजा है। इस दरवाजे पर एक संदेश लिखा हुआ था, जो अंदर जाएगा वो कभी बाहर नहीं आएगा। नेहा ने सोचा कि क्या करे, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रख दिया। जैसे ही वो अंदर गई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नेहा ने देखा कि वो एक कमरे में है, जिसकी दीवारों पर अजीब से प्रतीक बने हुए हैं। कमरे के बीचों बीच एक मेज रखी हुई है और उस पर एक पुरानी किताब है। नेहा ने उस किताब को उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि ये हवेली एक शापित जगह है और यहाँ एक प्राचीन राक्षस रहता है, जो लोगों की आत्माओं को फंसा लेता है। किताब में ये भी लिखा था कि इस राक्षस को केवल एक ही चीज से हराया जा सकता है, और वो है अंधेरे का पत्थर। नेहा ने देखा कि उसके हाथ में वो काला पत्थर फिर से है और वो चमक रहा है। उसने महसूस किया कि ये पत्थर ही उसकी चाबी है, लेकिन इसका उपयोग कैसे करे? तभी उसने कमरे के एक कोने से एक आवाज सुनी, नेहा तुम्हें ये करना होगा। ये आवाज उसकी माँ की थी। नेहा ने देखा कि उस कोने में एक छाया है और उस छाया में उसकी माँ की आकृति दिखाई दे रही है। नेहा ने उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंची, उस छाया ने उसे धक्का दे दिया। नेहा ने देखा कि उसकी माँ की आकृति अब एक राक्षस में बदल गई है और वो उसकी तरफ बढ़ रही है। नेहा ने चीख लगाई और उसने किताब को फेंक दिया। तभी उसने देखा कि किताब के पन्नों से एक चाबी गिरी है। नेहा ने उस चाबी को उठाया और उसने देखा कि कमरे के एक कोने में एक छोटा सा दरवाजा है। उसने चाबी से दरवाजा खोला और अंदर कदम रख दिया। जैसे ही वो अंदर गई, उसने देखा कि वो एक गुफा में है। गुफा के अंदर एक बड़ा सा दर्पण है और उस दर्पण में नेहा की परछाई दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही नेहा ने उस परछाई को देखा,
उसने महसूस किया कि वो परछाई उसकी नहीं है, वो किसी और की है। नेहा ने देखा कि उस परछाई ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। तभी उस परछाई ने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। नेहा ने चीख लगाई और उसने खुद को उस गुफा से बाहर खींच लिया। जैसे ही वो बाहर आई, उसने देखा कि वो फिर से उसी हवेली में है, लेकिन अब हवेली की हर दीवार पर उसकी परछाई दिखाई दे रही है और हर परछाई उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। नेहा ने महसूस किया कि वो इस जाल में फंस गई है और उसे इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी उसने देखा कि उसके सामने एक और दरवाजा है। इस दरवाजे पर लिखा हुआ है। अगले एपिसोड में जानिए, क्या नेहा इस शापित हवेली से बाहर निकल पाएगी या फिर वो भी उन लोगों में शामिल हो जाएगी जो यहाँ हमेशा के लिए फंस गए हैं।